हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लैंड मेजरिंग यूनिट्स इन पाकिस्तान एंड यूनिट सेटिंग इन ऑटोकैड। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में हमारे जो बेसिक आर्किटेक्चरल यूनिट्स हैं वो हैं इंचेस। आप 12 इंच से आपका 1 फुट बनता है, 3 फुट से आपका 1 यार्ड बनता है और 3.5 फुट से आपका 1 मीटर बनता है। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे यहाँ जो लैंड का निज़ाम है उसमें खसरा नंबर, खैवत, मरला, कैनाल, मुरब्बा, ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि खसरा नंबर क्या है। तो लैंड मेजरमेंट में जब एक बड़ी ज़मीन, एक बड़ी ज़्यादा ज़मीन हो जहाँ पे, तो उसको खैवत कहा जाता है। खैवत को मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स के, फॉर एग्ज़ाम्पल रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, पॉलीगनल और डिफरेंट किस्म के शेप्स के प्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। इन प्लॉट्स को एक नंबर असाइन किया जाता है जिसको आप खसरा नंबर कहते हैं। यानी कि एक बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका लैंड ऑनर है, तो उसके पास 2 मुरब्बे ज़मीन है, 5 मुरब्बे ज़मीन है, तो उसकी ज़मीन को 5-5 केनाल के प्लॉट्स में डिवाइड किया जाए और हर प्लॉट को एक नंबर असाइन कर दिया जाए, तो ये एक खसरा नंबर कहलाता है। खसरा नंबर की डायग्राम आपके सामने है। नेक्स्ट है करम। इसका मतलब है कि जब आप एक 2 फुट स्टेप्स को लें या 5.5 फुट को या 1.67 मीटर को, तो आप इसको एक करम कहते हैं। यानी एक स्क्वायर करम अगर आप निकालना चाहें तो 5.5 फुट मल्टीप्लाइड बाय 5.5 फुट होगा, जो कि 30.25 फुट स्क्वायर फुट बन जाएगा। और एक स्क्वायर करम 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 मीटर करें तो ये 2.679 मीटर का स्क्वायर बनेगा। करम से बड़ा यूनिट है मरला। मरला मीन्स 272 स्क्वायर फुट। अब एक मरला कैसे बनता है? एक मरला जो होता है वो 9 स्क्वायर करम के बराबर होता है, यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 स्क्वायर फुट, तो हमारे पास 272.24 स्क्वायर फुट आएगा। एक मरला को आप 9 स्क्वायर करम को 9 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 स्क्वायर मीटर स्क्वायर करें तो आपके पास आएगा 25.10 मीटर का स्क्वायर। इसको भी आप एक मरला कहेंगे स्क्वायर फुट में। अब केनाल की बात करते हैं। एक केनाल 20 मरले का होता है, यानी 20 मल्टीप्लाइड बाय 272.24 स्क्वायर फुट, तो ये 5444.8 स्क्वायर फुट बनता है। इसको एक केनाल कहते हैं। एक केनाल यानी 20 मरला को अगर आप 25.10 मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो 502 मीटर स्क्वायर का आपके पास एरिया मिलेगा आपको, जो एक केनाल है। एक केनाल यानी 20 मरला को अगर 9 स्क्वायर करम से मल्टीप्लाई करें तो वो 180 स्क्वायर करम बनेगा। और एक केनाल 20 मरला 180 स्क्वायर करम जो है, इसको आप 5440 या 5444.8 स्क्वायर फुट एक्यूरेटली कह सकते हैं। नेक्स्ट है बैगा या बीगा। केनाल से बड़ा रकबा बीगा कहलाता है। 4 केनाल को एक बीगा कहते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 5444.8 करें तो ये 21,779.2 स्क्वायर फुट बनेगा, जिसको आप एक बीघा कहते हैं। एक बीघा को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 502 स्क्वायर मीटर के साथ तो ये 2008 मीटर स्क्वायर में आपका आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसको करम यूनिट्स में निकालें तो आप 180 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करें तो 720 स्क्वायर करम का एक बीघा बनेगा। नेक्स्ट है एकड़ ज़मीन। हमारे पास मतलब है कि 8 केनाल, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5444.8, तो 43,560 स्क्वायर फुट को आप एक एकड़ कहते हैं। एक एकड़ 8 केनाल को 502 मीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करें तो एक 4016 मीटर स्क्वायर में एक एकड़ होता है। एक एकड़ को 180 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1440 स्क्वायर करम में एक एकड़ आ जाएगा। एक एकड़ को आप 2 बीघा जमीन भी कह सकते हैं। इससे बड़ा यूनिट है हेक्टर
1 हेक्टर यानी 2.47 एकड़, 1 लॉट यानी कि 15 एकड़, 1 स्क्वायर यानी 1 मुरब्बा जो होता है ये 24 एकड़ के बराबर होता है। ये स्टूडेंट्स ये यूनिट है। इसके बाद हमारे पास प्लॉट की डायमेंशन डिपेंड करता है, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है आप स्क्रीन को पास करके ये अपने पास नोट कर सकते हैं। एक कनाल के लिए जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है ये प्लॉट की चौड़ाई 50 फुट जबकि लंबाई 90 फुट होती है। 10 मरला यानी आधा कनाल के लिए चौड़ाई 35 फुट और लंबाई 65 फुट होती है। 5 मरला के लिए 25 फुट मल्टीप्लाइड बाय 45 फुट और 4 मरला के लिए 30 फुट मल्टीप्लाइड बाय 30 फुट। ये स्टूडेंट्स ये वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी ग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो, इसमें कोई हाइट ना हो, कोई डेप्थ ना हो, डिपेंड करता है ग्राउंड रियलिटी पे, तो वहाँ पे प्लॉट की आपके स्क्वायर फुट बराबर किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जैसे कुछ और स्टैंडर्ड यूनिट्स में यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ। 2 कनाल को 100 बाय 90 फुट कह सकते हैं, 1 कनाल को 50 बाय 90 फुट में भी ले सकते हैं। 15 मरले को 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 90 फुट, 14 मरला 35 मल्टीप्लाइड बाय 90 फुट, 12 मरला 28 मल्टीप्लाइड बाय 96 फुट, 10 मरला 45 मल्टीप्लाइड बाय 50 फुट, 7 मरला 25 मल्टीप्लाइड बाय 63 फुट और 5 मरला यानी कि 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 50 फुट। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स ये मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने 1 मरला से लेकर 1 कनाल तक स्क्वायर फुट में, गज में और मीटर में रकबा निकाला हुआ है। जैसे 1 मरला है वो 272 स्क्वायर फुट है, 30.25 गज बनता है, यार्ड जिसे कहते हैं, और स्क्वायर मीटर में लें तो 25.29 स्क्वायर मीटर बनता है। ये स्टूडेंट सिमिलरली मैंने 2, 3 अप टू 20 कनाल तक यानी 20 मरला तक 1 कनाल तक मैंने यहाँ पे आपको डायमेंशंस एक्सप्लेन की हुई हैं इस टेबल के ज़रिए। तो काइंडली इस टेबल को अपने पास नोट कर लें ताकि आपको ये डायमेंशंस याद हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स यूनिट्स को समझने के बाद हम देखते हैं कि ऑटोकैड में प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ऑटोकैड में इंप्लीमेंट करने के लिए आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। ऑटोकैड जैसे ही लोड होगा एक न्यू ड्राइंग, तो आपको इसे बताना, आप आर्किटेक्चरल यूनिट्स को इनपुट करने के लिए यहाँ पे एक कमांड टाइप करते हैं UN एंटर। यूनिट सेटिंग की कमांड है। तो जब हम ये कमांड ऑपरेट करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी। ये विंडो हमसे पूछती है आप यूनिट की टाइप कौन सी यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे आर्किटेक्चरल। यूनिट की प्रिसीजन क्या होगी, हम चूज करेंगे 0 फुट 0 इंचेस और इंसर्शन स्केल हमारा होगा इंचेस। चूज करने के बाद आप ओके करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप ऑटोकैड में यूनिट्स की सेटिंग कर चुके हैं। यूनिट्स की सेटिंग करने के बाद दूसरा काम ऑटोकैड में जब कभी आप काम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूसीएस आइकन का सेटअप करेंगे। यूसीएस आइकन के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से मेन्यू बार को ऑन करेंगे। टॉप पे जाएंगे, क्विक एक्सेस बार के ऊपर यहां से आपने क्लिक करना है शो मेन्यू बार। फर्स्ट टाइम आप शो करेंगे तो ये मेन्यू बार आपके सामने आ जाएगी टॉप पे। फाइल, एडिट, व्यू, यहां व्यू मेन्यू में जाएंगे, डिस्प्ले, यूसीएस आइकन और ओरिजिन को ऑफ कर देंगे। अभी मैं इसे ऑफ किए बगैर आपको बताता हूं हम इसे क्यों ऑफ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आप एक डायग्राम बनाते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये एक रेक्टेंगल लिया, मैंने इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैं माउस के साथ ड्रैग कर रहा हूं तो ये यूसीएस आइकन डायग्राम के साथ मूव हो रहा है। इसे मूव नहीं होना चाहिए, तो इसको स्टॉप करने के लिए हम करते हैं डिस्प्ले, यूसीएस आइकन और ओरिजिन को ऑफ। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ऑटोकैड का यूनिट सेटअप मुकम्मल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है, लिमिट्स। बहुत ही इब्तदाई तौर पे जो ऑटोकैड में काम करते हैं उनके लिए लिमिट्स का होना भी ज़रूरी है। तो लिमिट्स के लिए आप कमांड लगाते हैं LIMIT लिमिट। तो लिमिट्स चूज करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप मॉडल स्पेस को बताते हैं कि लोअर लिमिट्स क्या हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कमांड बार में
स्टार्ट कॉर्नर जो है वो 0 फुट 0 इंचेस है। अब आपसे कह रहा है जी कि अपर राइट कॉर्नर कितना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये 100 फुट के डायमेंशंस का होगा, कॉमा लोअर राइट कॉर्नर कितना होगा, वो भी 100 फुट का होगा। तो अब ऑटोकैड ने आपके लिए लिमिट सेट कर दी है, यानी कि आपका जो मॉडल स्पेस है वो टोटल 100 बाय 100 फुट है। आपने इसी के अंदर रहते हुए ड्राइंग करनी है। यह है डियर स्टूडेंट्स लिमिट्स की कमांड। लिमिट्स की कमांड को हम प्रोफेशनली इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि हमारी जो ड्राइंग होती है पॉसिबल है वो 100 फुट से बड़ी हो, पॉसिबल है वो 1000 फुट की हो, तो इसलिए हम लिमिट को यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते। बट ऑटोकैड के अंदर यूनिट की सेटिंग करना और यूसीएस आइकन की सेटिंग करना ये मस्ट है। यूसीएस मींस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये स्टूडेंट्स यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2D के लिए यूसीएस आइकन और सेकेंडली 3D के लिए यूसीएस आइकन। जब आप 2D पे काम कर रहे होते हैं तो आपका यूसीएस आइकन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे मुश्तमिल होता है और ये आपका ओरिजिन है। और जब आप 3D पे काम करते हैं तो यही यूसीएस आइकन चेंज होके एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे मुश्तमिल हो जाता है। इस यूसीएस आइकन को हम ब्लॉक करते हैं, इसकी स्पेस पे रखते हैं ताकि हम इसको आगे पीछे मूव ना होने दें। थैंक यू।